मेरा ये वीडियो आज उन कंज्यूमर्स के लिए है, उन होम बायर्स के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में हमें अप्रोच किया अपने अपने ग्रीवांसेस को लेकर। और आप सब लोगों से मुझे एक बुनियादी शिकायत भी है। शिकायत यह है, आप अपनी लड़ाई खुद क्यों नहीं लड़ना चाहते? हम आपके साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन लड़ाई आपकी होती है। आप अपनी लड़ाई से खुद पीछे क्यों भागते हैं? आपको सबसे पहले अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा, तभी मीडिया आपको एक एज एम्पलीफाइंग टूल काम आएगी। आयरोनी यह है, कंज्यूमर्स चाहे जितना भी चीटेड हो, जितना भी हरास्ड हो, वो अपनी दे आर नॉट लर्निंग देयर लेसन्स। उनको अपने खुद के डिफेंस के लिए लड़ने की आदत नहीं है। आप चाहते हैं सरकार, प्रशासन, सिस्टम, जुडिशियरी, मीडिया सब विजिलेंट हों, बट मेरा सवाल यह है, क्या आप खुद के लिए, अपने राइट के लिए विजिलेंट हैं? मेरे मेल बॉक्स पे इतने सारे कंज्यूमर ग्रीवांसेज भरे पड़े हैं, और जब मैं कंज्यूमर ग्रीवांसेज की बात करता हूं तो वो हरास्ट होम बायर्स तक लिमिटेड नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट में भी उसी तरीके की शिकायतें हैं। बैंक्स के खिलाफ शिकायतें हैं, कैसे वो बायर्स को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच देते हैं, कैसे किसी को कहा जाता है कि आपको लॉकर तब मिलेगा जब आप हमारे यहां से इंश्योरेंस लेंगे, और उनके जो इंश्योरेंस होते हैं वो आमतौर पे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी नहीं दे रहे होते। बायर फाइनेंशियल लिटरेसी के एब्सेंस में चीटेड होता है। मिस सेलिंग बैंक की एक रियलिटी है, और मैं इसे मिस सेलिंग नहीं, चीटिंग ही कहूंगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, इन सब का कोई अंत नहीं है। फाउल बिजनेस प्रैक्टिस इंडिया की एक रियलिटी बनती चली गई है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? उससे ज्यादा जरूरी, इसके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपकी खुद की है या नहीं? मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकता हूं, एज एन एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट, मेरा तकरीबन 2 दशक से ज्यादा का अब मेरा अनुभव है। मैंने यह देखा है कि लोग ग्रीवांसेस जो कंज्यूमर्स के होते हैं उसको लेकर कंज्यूमर खुद लड़ना नहीं चाहते। इसीलिए मैं ये वीडियो ओपनली उन कंज्यूमर को एड्रेस कर रहा हूं, उन होम बायर्स को एड्रेस कर रहा हूं, उन फाइनेंशियल प्रोडक्ट से ठगे गए लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। मेरी शिकायत यह है कि आप शैडो बॉक्सिंग क्यों करना चाहते हैं? क्यों? कि आप खुद के लिए लड़ने से बचना क्यों चाहते हैं? आप अपने कंफर्ट जोन में रहकर किसी और को आपकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों आगे देखना चाहते हैं? कंसर्न आपका है। आपको एक रिवॉल्यूशनरी चाहिए जो आए, समाज में सुधार लाए, सब बदल कर रख दे, लेकिन वो रिवॉल्यूशनरी पैदा पड़ोसी के घर में हो, कीमत पड़ोसी चुकाए और आप अपने कंफर्ट जोन में बैठकर फायदे उठाएं। प्राइस पे करने से आप बचें। कोई भी दूसरा, मीडिया ही क्यों ना हो, क्यों आपके लिए लड़ाई लड़ेगा जब आप अपने लिए लड़ने को तैयार नहीं हैं? फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली मुझे किसी ने अप्रोच किया नोएडा के एक कॉमर्शियल डेवलपर के बारे में, जिसने कॉमर्शियल स्पेसेस में चीटिंग कर रखी है। उसने इलीगल तरीके से टेरेस राइट्स वगैरह सब बेच दिए हैं। 1000 के आसपास उसके बायर्स के ग्रीवांसेस हैं, जैसा मुझे बताया जा रहा है। लेकिन जब मैंने पूछा कि इस ग्रॉस इलीगैलिटी के खिलाफ आप क्या करना चाहते हैं, तो सब पीछे हट जाते हैं। हमारे पास प्रूफ है। फाइन, आपके पास प्रूफ है, आप उस प्रूफ को लेकर करेंगे क्या? आप बिल्डर को कोर्ट में क्यों नहीं खींचना चाह रहे? लेकिन ये जेंटलमैन, बाय द वे, ये कंप्लेंट जो है वो मेरे पास एनोनिमस है, तो इसलिए भी मैं इसको टेकअप नहीं कर सकता हूं। वो सोच रहे हैं कि यार रेरा के पास जाएं या नहीं जाएं। उनका मानना है कि एज ए जर्नलिस्ट मैं बीच में कूद पड़ूं और अपने अगले वीडियो में उसको एक्सपोज करूं। थैंक्स फॉर द सजेशन। लेकिन आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां 1000 बायर्स हैं, हम सब वहां पर अपनी बात करते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, उस व्हाट्सएप ग्रुप में बायर्स की बातचीत का क्या फर्क पड़ेगा? आप जब सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन वेंट आउट करेंगे, उसके बियॉन्ड आप 1000 बायर मिलकर बिल्डर से कलेक्टिवली नहीं लड़ना चाहते हैं, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक पत्रकार आपके लिए अकेला जाकर बिल्डर से लड़े।
एक दूसरे जेंटलमैन हैं मुंबई से, उनका ग्रीवांस ये है कि बिल्डर के प्रोजेक्ट बहुत डिलेड हैं। मैंने सुझाव दिया जाइए प्रोजेक्ट साइट पे जाइए, एक 2-3 मिनट का वीडियो अपने ग्रीवांस के साथ बनाइए, वहां से मैं इसको टेकअप करने की कोशिश करूंगा। मीडिया आपकी तभी हेल्प करेगी जब आप अपने ग्रीवांसेस बोलेंगे, तब से साइलेंस। मीडिया क्या है? मीडिया एक साउंडिंग बोर्ड है। आप चाहते हैं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे ग्रीवांस मीडिया को भेजें, बस यही आपका रोल है। क्या मीडिया डिफैक्टो जुडिशियरी है? आपका पर्पस क्या सर्व हो जाएगा अगर मैं आपका दिखा भी दूं मीडिया में? तो क्या मीडिया आपके फेवर में जजमेंट पास कर सकता है? मीडिया सिर्फ आपके ग्रीवांसेज को एम्पलीफाई कर सकता है, सिस्टम के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लड़ना आपको खुद के लिए पड़ेगा। यहां कोई शैडो बॉक्सिंग नहीं होती है कंज्यूमर राइट्स के लिए। देखिए, मैं कोई मीडिया के अनएथिकल साइड को डिफेंस नहीं करूंगा। मैं हमेशा फोरफ्रंट पे रहा हूं यह कहने के कि मीडिया इस देश में बहुत गैर जिम्मेदार रहा है, और यह एक सच्चाई है जिसको मानने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि हम गैर जिम्मेदार रहे हैं कंज्यूमर को लेके। लेकिन यह कंज्यूमर को भी सोचना है, जब वो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहेंगे, ऑन कैमरा आकर बात करने से बचना चाहेंगे, एक जिम्मेदार मीडिया एक गैर जिम्मेदार समाज में नहीं एग्जिस्ट करता है। ओनस आपके ऊपर है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं तब आपके पास राइट है कि आप मीडिया के पास जाएं, और अगर मीडिया नहीं दिखाए तो कहें कि हां, यह मीडिया ने मेरे साथ गलत किया है। एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म जो है ना, वो डिसऑनेस्ट इकोसिस्टम में फ्लॉरिश नहीं कर सकता है। मैंने कई बार अपने उंगली जला रखा है, लोगों के कहने पे आगे बढ़ा हूं, और जिनके ग्रीवांस थे वो पीछे हट गए हैं। एक ही बात कहूंगा, ट्रैक टू रियलिटी आपके साथ खड़ा है, हर कंज्यूमर के साथ खड़ा है, हर हरास्ट होम बायर के साथ खड़ा है, हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट के विक्टिम के साथ खड़ा है, लेकिन तब जब साथ आप भी खड़े हैं। आई जस्ट रेस्ट माई केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, बिजनेस में आया कितना इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं इंडिपेंडेंट मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग में पड़कर अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खो रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बन रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल, यहां होती है आपके मतलब की बात।